Hello, dear aspirants. Today we are going to discuss some important disorders in the endocrine system. In that, first one is diabetes insipidus, and second is SIADH. साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो भी हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज ए 9-year old patient was brought with a complaint of nocturnal aneurysm. Serum analysis shows reduced ADH levels. You are suspecting this condition to be central in origin. Which of the following agent prepared in a patient? Option A, amiloride. Option B, chlorthalidone. Option E, sorry, AC होगा. Option C, desmopressin. Option D is कोनिवेक्टा. ठीक है. ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे और बाद में सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा. ठीक है. इधर देखो, ये ब्रेन है, ये हाइपोथैलेमस, and this is a posterior pituitary. This is anterior pituitary. ठीक है. अपन अभी थोड़ा सा एडीएच हार्मोन का बारे में देख लेते हैं. ठीक है. एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ठीक है. एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन कहाँ होगा? सिक्रीशन होगा हाइपोथैलेमस में सिक्रीशन. ठीक है. एडीएच. और स्टोर कहाँ होगा? स्टोर होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होगा. स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है. एडीएच हार्मोन सिक्रीट हो रहा है हाइपोथैलेमस में और स्टोर हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, वो है ऑक्सीटोसिन. ठीक है. ये भी हाइपोथैलेमस में सिक्रीट होगा और स्टोर होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. ठीक. अभी अपन सिर्फ एडीएच का बारे में बात करेंगे. ठीक है. एडीएच हार्मोन सिक्रीशन बाय द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ये हो गया. तीन ऐसा कंडीशन होगा. आज अपन एडीएच का बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे. ठीक है. ये जो एडीएच हार्मोन है ना, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होकर स्टोर हो रहा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्ट आएगा नेफ्रॉन में. ठीक है. ये नेफ्रॉन में आके ये नेफ्रॉन का डीसीटी पार्ट है और ये है कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट इधर ये है एडीएच का रिसेप्टर है. जब एडीएच हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आके ये कलेक्टिंग डक्ट में बाइंड हो जाएगा ना, ये रिसेप्टर्स है ना, एडीएच रिसेप्टर है. बाइंड होने के बाद में जो ये कलेक्टिंग डक्ट से ऐसे यूरिन जा रहा है. ठीक है. ये क्या है? अभी ये यूरिन है. ठीक है. कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जा रहा है. अब ये हमारा एडीएच आ गया. कहाँ बाइंड हो गया? एडीएच का रिसेप्टर पे बाइंड हो गया एट द साइट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट. अब क्या होगा? जो यूरिन में वाटर है ना, वाटर क्या करेगा? ये हार्मोन रीएब्जॉर्ब करेगा ब्लड में. सिर्फ वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा. इधर मैं लिखता हूं फंक्शन ऑफ एडीएच इज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है. अब एडीएच आके कलेक्टिंग डक्ट का ऊपर जो रिसेप्टर था ना, एडीएच रिसेप्टर, उधर आके बैठ गया. अब क्या होगा? कलेक्टिंग डक्ट में अक्वा पोर्स जनरेट हो जाएगा.
इधर जनरेट हो गया एक्वा फोर्स। ये एक्वा फोर्स से वाटर है ना, वाटर यूरिन से वाटर रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाए। ये है नॉर्मल एडीएच का फंक्शन। ठीक है, अभी क्या हो गया, सेंट्रल लेवल पे एट द लेवल ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एडीएच डिक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन कम हो रहा है, डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एडीएच। अभी ले लो, डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एडीएच एट द लेवल ऑफ सेंट्रल, और एट द सेंट्रल लेवल। अभी एडीएच डिक्रीज हो गया, एडीएच डिक्रीज हो गया, और एडीएच इधर आके अभी कलेक्टिंग साइट में बाइंड नहीं हो रहा है और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ये कंडीशन हो गया। चलो दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, और एक कंडीशन देता हूं मैं। इधर से एडीएच सिक्रेशन हो गया, इधर स्टोर हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज्ड, रिलीज हो गया। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज हो गया, नॉर्मल अमाउंट है, नॉर्मल अमाउंट में रिलीज हो गया। अब क्या है, ये है टीसीटी और ए कलेक्टिंग डक्ट। ये रिसेप्टर। ठीक है, जो पीछे बनाया था ना मैं रिसेप्टर, बहुत अच्छा रिसेप्टर बनाया था मैंने। इधर कुछ प्रॉब्लम हो गया, रिसेप्टर अच्छा नहीं है, इसीलिए हमको क्या बोलेंगे इधर, प्रॉब्लम एट द रिसेप्टर लेवल। और क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द एडीएच एट द पेरिफेरल लेवल। ठीक है, पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, एडीएच सेंट्रल लेवल से डिक्रीज्ड रिलीज हो रहा था, मतलब कम रिलीज हो रहा था, और जाके इधर क्या था, एडीएच डेफिशिएंसी था, इसीलिए वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा था। पेशेंट ज्यादा यूरिन पास कर रहा था, क्योंकि यूरिन से वाटर अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए पेशेंट में पॉली यूरिया हो रहा है और पॉलीडिप्सिया हो रहा है। और क्या हो गया, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, मतलब वाटर यूरिन से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या आएगा, पॉली यूरिया। और क्या आएगा, सेकेंड हाइपोवोलेमिया। थर्ड, वाटर से, यूरिन से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, ब्लड में वाटर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सब वाटर बाहर चले जा रहा है, इसीलिए पॉली यूरिया। और हाइपोवोलेमिया, ब्लड में वाटर अमाउंट कम हो गया, हाइपोवोलेमिया लिख दिया मैंने। और क्या हो गया, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गया, क्योंकि ब्लड वेसल्स में वाटर लेवल कम है। और फोर्थ क्या हो रहा है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रहा है। और क्या हो रहा है, सोडियम लेवल बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो बॉडी में वाटर था ना, वो यूरिन थ्रू बाहर जा रहा है, इसीलिए पॉलीयूरिया हो रहा है। अगर ब्लड से सब पानी बाहर जाएगा ना, जो सोडियम था ना बॉडी में कंसंट्रेटेड हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बॉडी में सोडियम ज्यादा हो जाएगा, मतलब हाइपर नेट्रेमिया। ये सब साइंस एंड सिम्टम्स क्यों आ रहा था, फर्स्ट कंडीशन ये था, डिक्रीज्ड एडीएच प्रोडक्शन एट द सेंट्रल लेवल। ठीक है, इधर सब रिसेप्टर वगैरह सब ठीक है। इधर क्या हो रहा है, सेकेंड कंडीशन में एडीएच नॉर्मल अमाउंट में सिक्रिक हो रहा है, सेंट्रल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इधर है पेरिफेरल लेवल पे, मतलब प्रॉब्लम विद द रिसेप्टर और रेजिस्टेंस टू द एडीएच एट द पेरिफेरल लेवल। जो एडीएच आ रहा है ना, उसको रिसेप्टर रेजिस्ट कर रहा है, नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम रिसेप्टर का अंदर है। ठीक है, ये कंडीशन ये हो गया। अब एडीएच आएगा, एडीएच आके इधर बाइंड नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं होगा,
और अगेन साइंस एंड सिम्टम्स सबका सेम रहेगा। जो जो इधर साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहा है ना, ये भी इधर आने लग गया। डिफरेंस ये है, सिर्फ इधर एडीएच डिक्रीज प्रोड्यूस हो रहा था सेंट्रल लेवल से, मतलब इधर एडीएच डिक्रीज था, इधर एडीएच नॉर्मल है, रिसेप्टर नॉर्मल नहीं है। ठीक है, चलो थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या होगा, एडीएच सिक्रीट हो रहा है हाइपोथैलेमस से, जाके स्टोर हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अभी क्या होगा, एडीएच जो रिलीज कर रहा है ना पिट्यूटरी, बहुत हाई लेवल पे एडीएच रिलीज हो रहा है कुछ कैंसरस कंडीशन में, नियोप्लाज्म। कौन सा कैंसर, स्पेशली लंग कैंसर में ये होता है। ठीक है, क्या हो रहा है अभी, एडीएच हाई लेवल पे प्रोड्यूस हो रहा है, हाई लेवल पे एडीएच प्रोडक्शन हो रहा है। अभी इधर आ जाओ, हाई लेवल एडीएच प्रोडक्शन हो रहा था, एडीएच इधर आके बाइंड हो जाएगा। अब क्या होगा, एडीएच का फंक्शन क्या था, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। एडीएच बहुत है बॉडी में अभी, इंक्रीज एडीएच सिक्रीशन। अगर एडीएच सिक्रीशन इंक्रीज हो गया ना, जो यूरिन बाहर जा रहा था ना, इससे पूरा पानी एब्जॉर्ब करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा ब्लड में। इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, इधर जो ब्लड का वेसल है ना, बड़ा बना देता हूँ। क्यों, इतना बड़ा बनाया मैंने ब्लड वेसल, क्यों, फ्लूइड ओवरलोड हो गया बॉडी। क्यों हो रहा था, एडीएच इंक्रीज, जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एडीएच, जो यूरिन में पानी जा रहा था ना, वो सब रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में आने से क्या, हाइपर वोलेमिया होता है, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और सोडियम जो ब्लड में था ना पहले नॉर्मल, अब यूरिन से पानी ज्यादा आ रहा है, उसमें डाइल्यूट होकर क्या होगा, हाइपोनेट्रेमिया होगा। साइंस एंड सिम्टम्स लिखते जाओ, पहले हो गया हाइपर वोलेमिया हो गया, और ज्यादा पानी ब्लड वेसल में आ गया, और सोडियम उसके साथ डाइल्यूट हो गया, इसीलिए हम बोलेंगे डाइल्यूशनल, सॉरी क्या बोलेंगे, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया, मतलब सोडियम लेवल डिक्रीज हो गया। ठीक है, और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी आ गया ब्लड वेसल में, मतलब ब्लड थिन हो गया, मतलब ब्लड भी डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया तो क्या, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यूरिन ऑस्मोलैरिटी क्या होगा, जो यूरिन इधर जा रहा था ना, उसमें सब पानी ब्लड में जा रहा है, मतलब यूरिन क्या होगा, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहने से यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये साइंस एंड सिम्टम्स था, तीन कंडीशन था, तीन कंडीशन को हम अभी नाम देते जाएंगे। ठीक है, पहले कंडीशन ये था, डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एडीएच एट सेंट्रल लेवल। इसीलिए क्या हो रहा था, एडीएच डेफिशिएंसी था, और वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा था, और जो वाटर था ना सब यूरिन में बाहर जा रहा था। साइंस एंड सिम्टम्स है, पॉलीयूरिया, हाइपोवोलेमिया, और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रहा था, यूरिन ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रहा था। ये कंडीशन को अगर सेंट्रल लेवल पे एडीएच सिक्रीशन डिक्रीज हो गया और एडीएच डेफिशिएंसी है, उसको हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अब देखो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा था, सेंट्रल लेवल नॉर्मल अमाउंट में एडीएच सिक्रेट हो रहा था, और दिक्कत इधर था पेरिफेरल लेवल पे दिक्कत था, मतलब नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, उसका ऊपर जो एडीएच का रिसेप्टर्स है ना, रिसेप्टर का प्रॉब्लम था, इसके वजह से एडीएच रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो ये कंडीशन को हम बोलेंगे नेप्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, और नेप्रोजेनिक इंसिपिडस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन ऐसा हो रहा था, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या हो रहा था,
सेंट्रल लेवल पे हैवी प्रोडक्शन ऑफ एडीएच जस्ट बिकॉज ऑफ नियोप्लाज्म इन द बॉडी लाइक लंग कैंसर, और increased production of ADH can cause increased reabsorption of water from the urine, which leads to hypervolemia and dilutional hyponatremia. Third one is plasma osmolarity decreases and increased urine osmolarity. These all are the signs and symptoms of SIADH. ADH ज्यादा सिक्रिट हो रहा था, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, SIADH मीन्स सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये तीन कंडीशन का हम एक जगह पे पूरा देख लिया। पहले कंडीशन ये था डायबिटीज इंसिपिडस, सेकेंड कंडीशन नेप्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, और थर्ड वन इज SIADH। इधर क्या हो रहा था, एडीएच प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा था, एडीएच डेफिशिएंसी था। इधर एडीएच नॉर्मल था, प्रॉब्लम क्या था, इधर रेजिस्टेंस था, एडीएच रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था। और इधर एडीएच हाई अमाउंट में एडीएच है बॉडी में, और वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया था। अभी क्या क्वेश्चन है हमारा, एक बार देख लेते हैं। इधर देखो, क्या है, a 9-year-old patient was brought with a complaints of nocturnal enuresis। ठीक है, और सीरम एनालिसिस सोच reduced एडीएच लेवल, मतलब एडीएच लेवल कम है। ठीक है, एडीएच लेवल कम है, और यू आर सस्पेक्टिंग दिस कंडीशन टू बी सेंट्रल इन ओरिजिन। कहा, सेंट्रल लेवल पे कम है, मतलब पिट्यूटरी लेवल पे कम है, पिट्यूटरी लेवल प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट प्रिपेयर्ड इन अ पेशेंट, मतलब ये कंडीशन है डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटिस इंसिपिडस। इसका ड्रग ऑफ चॉइस है डेस्मोप्रेसिन। क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, फॉलोइंग एजेंट प्रिपेयर्ड इन दिस पेशेंट। ऑप्शन ये अमिलोराइड नहीं, क्लोरटाइलोडोन ये भी नहीं होगा, डेस्मोप्रेसिन है ऑप्शन में, और कोनिवेप्टान है। कोनिवेप्टान इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर SIADH। ठीक है, इधर हमारा आंसर है डेस्मोप्रेसिन, प्रेसिन इज ए राइट आंसर। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया हूं ना, वही एक बार अच्छे से पढ़ लेना। डायबिटीज इंसिपिडस में टू टाइप्स हैं, एक सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस एंड अनदर वन इज अ नेप्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो रहा था, डिक्रीज्ड एडीएच रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी, विच पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड कॉजेस आर दे नियोप्लाज्म, सर्जरी, और एनी क्रेनियल सर्जरी हो जाता है ना, क्रेनियल सर्जरी का एक कॉम्प्लिकेशन है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। हाँ, और थर्ड रेडियोथेरापी, फोर्थ इज ए head injury. This is the most common cause for central diabetes, head injury or surgery. Head injury or surgery is a most common cause for central diabetes insipidus। और नेप्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या हो रहा है इसमें, पेरिफेरल एडीएच रेजिस्टेंस, ठीक है, रिसेप्टर साइड पे प्रॉब्लम था। कॉजेस क्या है इसका, ड्रग्स, कुछ ड्रग्स है वो नेप्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कॉज कर सकता है, उसमें से लिथियम इज ए फर्स्ट एंड सेकंड वन इज डोमेक्लोसाइक्लिन। और नेक्स्ट कॉज क्या है नेप्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस का, वो है हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैलेमिया
sickle cell diseases. These are the साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। कुल मिला के इससे ये पता चल जा रहा है दोनों में एडीएच, इधर एडीएच नॉर्मल है और एक्टिंग साइट पे अच्छे से फंक्शन नहीं हो रहा है, और इधर एडीएच डिक्रीज हो गया। क्या हो रहा है, इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा एडीएच का फंक्शन नहीं हो रहा है बॉडी, एडीएच का फंक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब नो वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एडीएच फंक्शन नहीं कर रहा है बॉडी में, मतलब नो वाटर अब्जॉर्प्शन। नो वाटर अब्जॉर्प्शन मतलब सब वाटर यूरिन में जा रहा था, तो इसीलिए मैंने उधर 3 साइंस एंड सिम्टम्स लिखा था। पॉलीयूरिया हो रहा था, पॉलीडिप्सिया हो रहा था, और हाइपरनेट्रेमिया, क्योंकि बॉडी में जो वाटर था ना वो यूरिन में लॉस हो रहा था, और जो बॉडी में सोडियम बचा हुआ था ना ये कंसंट्रेटेड हो गया था। ठीक है, सोडियम, इसीलिए हाइपरनेट्रेमिया हो रहा था। डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस करने के लिए एक टेस्ट यूज करते हैं हम, दैट इज द वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट टू डिफरेंशिएट सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। और ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट रखना होगा, दैट इज द आफ्टर गिविंग ऑफ डेस्मोप्रेसिन। देखो डेस्मोप्रेसिन क्या था, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब ये है डेस्मोप्रेसिन, लिखो ये डेस्मोप्रेसिन है ना, ये सिंथेटिक एडीएच है। ठीक है, और सिंथेटिक वैसोप्रेसिन बोलेंगे इसको। अभी सिंथेटिक एडीएच मतलब ये एडीएच जैसा काम करेगा। आपने डायबिटीज इंसिपिडस में, डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच, सॉरी बाहर से सिंथेटिक एडीएच दे दिया, दे दिया तो अभी नॉर्मल फंक्शन करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट हो गया ना बॉडी का, तब बोलेंगे ये सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस है। और बाहर से एडीएच देने के बाद में भी नॉर्मल फंक्शन नहीं है ना, नॉर्मल फंक्शन नहीं है, तो ये इसको बोलेंगे हम नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस। अगर बॉडी में एडीएच कम है ना, उसके लिए हम क्या बोल रहे थे, सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडस, और बाहर से ये डेस्मोप्रेसिन इंजेक्शन देने से क्या हो रहा था, ठीक हो रहा था कंडीशन। अभी ऐसा है डेस्मोप्रेसिन इंजेक्शन देने के बाद मुझे ठीक नहीं हो रहा है, मतलब एट द लेवल ऑफ रिसेप्टर, प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ रिसेप्टर साइट, एंड वी कंसिडर एज ए नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस। ठीक है, देखो वही लाइन इधर लिखा है, आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेसिन यूरिन ऑस्मोलैलिटी इंक्रीजेस बट यूरिन वॉल्यूम डिक्रीजेस। यूरिन ऑस्मोलैलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड यूरिन वॉल्यूम डिक्रीजेस, जो पॉलीयूरिया हो रहा था ना वो डिक्रीज हो गया। मतलब ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स रिकवरी हो जाएगा ना, उसको सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडस बोल के हम डायग्नोसिस करेंगे। आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेसिन नो चेंजेस, मतलब तुम बाहर से एडीएच दे रहे हो, एडीएच का डेरिवेटिव्स दैट इज द डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन इज अ सिमिलर हार्मोन एज लाइक एडीएच, एडीएच आपने दे दिया, एडीएच जाके किडनी पे अच्छे से बाइट नहीं हो रहा है और फंक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस पैदा हो गया, इसको हम बोलेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटिस, डायबिटिस इंसिपिडस। अगर आपने एडीएच मतलब डेस्मोप्रेसिन इंजेक्शन देने के बाद में जो साइंस एंड सिम्टम्स हो रहा है ना वो सबसाइड हो गया ना, सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडस बोलेंगे। और डेस्मोप्रेसिन देने के बाद में बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, पॉलीयूरिया अभी भी आ रहा है, मतलब इसको हम नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस बोलेंगे। ठीक है, चलो ड्रग ऑफ चॉइस, देखो जो सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडस था ना, इसको ड्रग ऑफ चॉइस है डेस्मोप्रेसिन, और जो नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस था ना इसका ड्रग ऑफ चॉइस होगा थायाजाइड्स डाययूरेटिक्स। ठीक है, चलो अब अपन पूरा थ्योरी पढ़ लिया है। डायबिटिस इंसिपिडस में 2 टाइप्स था, सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडस एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस, उसका सब थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं हमारी। क्वेश्चन क्या है, ए पेशेंट presents with a polyuria polydipsia, a urine analysis reveals diluted urine, मतलब बहुत ज्यादा यूरिन हो रहा है, बार हो रहा है, मतलब पॉलीयूरिया, साइंस एंड सिम्टम्स पहले ही बता रहा है, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया, और यूरिन एनालिसिस रिवील्स डाइल्यूटेड यूरिन,
विद अ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम है, डिक्रीज है। विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली? ऑप्शन ए डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन बी SIADH, ऑप्शन सी डायबिटिक इंसिपिडस, ऑप्शन डी हाइपरनेट्रेमिया। ठीक है, पॉली यूरिया आ रहा है साइंस एंड सिम्टम्स में, और पॉलीडिप्सिया हो रहा है। पॉली यूरिया हो रहा है मतलब डाइल्यूटेड यूरिन है, डाइल्यूटेड यूरिन है तो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज्ड है। देखो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम बोलेंगे क्या? दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस। मलाई से कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट साइंस एंड सिम्टम्स SIADH का रहेगा, इसीलिए ये भी नहीं है। और हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया डायबिटिस इंसिपिडस में रहेगा, रहेगा। हम ये सी इसीलिए ठीक कर रहा है, इधर कंडीशन पूछ रहा है। ठीक है, कंडीशन इज अ डायबिटिक इंसिपिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ADH इन किडनीज? ऑप्शन ए टू इंक्रीज ग्लूकोज reabsorption, B to increase water reabsorption, C to decrease sodium reabsorption, D to decrease potassium reabsorption। डायरेक्ट इसको हिट करेंगे हम, दैट इज द सेकंड ऑप्शन, बी इज द राइट। द फंक्शन ऑफ ADH at the kidney level is to increase water reabsorption from the collecting duct। दिस इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायबिटिस इंसिपिडस व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सीरम सोडियम लेवल? डायबिटिस इंसिपिडस, डायबिटिस इंसिपिडस मतलब पॉलीयूरिया हो रहा था, पॉलीयूरिया हो रहा था मतलब जो बॉडी में यूरिन था वो सब बाहर चला गया। ठीक है, बाहर चला गया तो क्या हो गया? वाटर जो ब्लड बॉडी में था ना, ब्लड में से वाटर सब चला गया। इधर जो सोडियम बॉडी में था ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, क्योंकि ब्लड में पानी ज्यादा नहीं है। क्यों पॉलीयूरिया हो रहा है? जो ब्लड में पानी वाटर कंटेंट है ना, वो सब यूरिन के साथ बाहर जा रहा है, तो ये सोडियम कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो गया। ठीक है, ज्यादा हो गया तो डायबिटिस इंसिपिडस का एक्सपेक्टेड साइन ये है हाइपरनेट्रेमिया। हाइपरनेट्रेमिया है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन के हाइपरनेट्रेमिया है, बी हाइपोनेट्रेमिया नॉर्मल वेरियस वेरीज डिपेंडिंग ऑन फ्लूइड इनटेक। डायबिटिस इंसिपिडस का साइन ये है, ऑप्शन ये हाइपरनेट्रेमिया। Which type of diabetes insipidus is characterized by impaired ability of kidneys to respond ADH? मतलब ये ADH रेजिस्टेंस का बात हो रहा है। अगर ADH का रेजिस्टेंस बात हो रहा है मतलब कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा था? किडनी लेवल पे, किडनी लेवल पे कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, ठीक है दोनों, सॉरी ये न्यूरोजेनिक है ना, न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस, एंड थर्ड वन इज अ डायबिटीज मेलिटस। इधर आंसर होगा नेफ्रोजेनिक। देखो दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, तो एग्जाम में ऑप्शन न्यूरोजेनिक भी दे देते कभी कभी, ध्यान से सेलेक्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू कॉज SIADH? ऑप्शन ये डायबिटीज इंसिपिडस नहीं है, पर्टिकुलरली ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है SIADH मतलब सिंड्रोम ऑफ इन अप्रोप्रिएट डायबिटीज एंटी डायबिटिक हार्मोन। सेकेंड हेड ट्रोमा, थर्ड हाइपरथायराइडिज्म एंड एडिसन्स डिसीज। ये है हेड ट्रोमा इज ए राइट आंसर। व्हाट इज द expected serum sodium level in SIADH? High sodium or low sodium, C normal, varies depending on fluid intake। SIADH का क्वेश्चन पूछ रहा है था। इससे पहले हम थोड़ा सा SIADH को देख लेते हैं, क्या है SIADH, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं, फिर भी एक बार फिर एक फटाफट पढ़ के चले जाता है। SIADH मतलब क्या है? सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, मतलब ADH सिक्रीशन बॉडी में डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, हैवी हो रहा है। ठीक है, ADH ज्यादा हो गया।
कौन सा कंडीशन में? मोस्ट कॉमन कॉजेज है मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी में स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, ठीक है। सेकेंड वन इज टीबी एंड निमोनिया। थर्ड सीएनएस डिसऑर्डर्स लाइक हेड इंजुरी, हेड इंजुरी में अभी क्वेश्चन पूछा था मैंने, हेड इंजुरी में एसआईएडीएच होगा। ड्रग इंड्यूस्ड एसआईडीएच में कौन सा ड्रग आता है? क्लोरप्रोपामाइड आएगा और साइक्लोफॉस्फामाइड आएगा। ये ड्रग को मेंशन करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एसआईएडीएच, मतलब एडीएच बॉडी में इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो क्या हो गया? यूरिन बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। और जो ब्लड में जो ब्लड वेसल है ना, उसमें ब्लड का क्वांटिटी इंक्रीज हो गया क्योंकि वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, यूरिन डिक्रीज हो गया, इंक्रीज्ड वाटर रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज्ड वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो गया। और ब्लड क्या हो गया? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। यूरिन से जो पानी बाहर जा रहा था ना, वो सब पानी बॉडी में आ गया, मतलब हाइपरवोलेमिया हो गया। और जो सोडियम था ना, वो डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूटेड हाइपोनेट्रेमिया हो गया। पानी ज्यादा आ गया, सोडियम नॉर्मल था पहले अकॉर्डिंग टू वाटर लेवल इन द बॉडी, एंड नाउ वाटर लेवल इज इंक्रीज इन द बॉडी एंड रिलेटिवली सोडियम इज डिक्रीज, मीन्स हाइपोवोलेमिया। और क्या हो रहा है? यूरिन बार कम जा रहा है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी आल्सो इंक्रीज, ठीक है। ये सब साइंस एंड सिम्टम्स इधर देख लेते हैं अभी। फर्स्ट वन इज वाटर रिटेंशन, ठीक है। जो यूरिन में पानी जा रहा था वो सब बॉडी में आ गया और वाटर रिटेंशन हो रहा है, पहले साइन ये हो गया। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीजेस, स्पेशली जो ब्लड में बोला था ना मैंने, ब्लड में से ज्यादा भी ज्यादा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और बट नो एडिमा हाइपरटेंशन, नो एडिमा और हाइपरटेंशन। तो अगर बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो गया तो एडिमा और हाइपरटेंशन दिख जाएगा। अदर डिसऑर्डर्स लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड congestive cardiac failure, but in the SIADH there is no edema and hypertension, ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट, ठीक है। थर्ड हाइपोनेट्रेमिया, क्यों हो रहा है हाइपोनेट्रेमिया? बॉडी में वाटर का कंटेंट इंक्रीज हो गया और सोडियम वाटर के साथ डाइल्यूट हो गया, इसीलिए हम मैंने बोल रहा था डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। और फोर्थ इज ए कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। जो यूरिन में पानी था ना, वो रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी में आ रहा है, मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन हो गया, मतलब यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होगी। और सेरेब्रल एडिमा, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है बॉडी में, जो जनरलाइज्ड एडिमा और हाइपरटेंशन नहीं दिखेगा, और सेरेब्रल एडिमा तो दिख जाएगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे एसआईएडीएच को? डायग्नोसिस ये है, बॉडी में सोडियम लेवल कम हो जाएगा, लैब को सैंपल भेज देना एसआईएडीएच पेशेंट का, उसमें से सोडियम डिक्रीज हो जाएगा लेस देन 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और ऑस्मोलैरिटी, सेरम ऑस्मोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, कितना? लेस देन 270 हो जाएगा। और यूरिन सोडियम रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगा मोर देन 20 MEQ पर लीटर। सोडियम में, यूरिन में सोडियम इंक्रीज हो जाएगा, इसको देख के हम डायग्नोस कर सकते हैं दिस इज द केस ऑफ एसआईएडीएच। ट्रीटमेंट क्या रहेगा? प्राइमरी ट्रीटमेंट यह है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो गया, यूरिन से वाटर रीअब्सॉर्ब होकर बॉडी में आ रहा है, ऑलरेडी फ्लूइड इंक्रीज इन द बॉडी, सो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन में पूछेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ एसआईएडीएच? दैट इज द फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। एंड ड्रग ऑफ चॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसआईएडीएच, और क्वेश्चन में एक कोनिवेप्टम रहेगा, नहीं तो टॉलवेप्टम रहेगा, ठीक है। ये क्या है? B2 रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब क्या है? एडीएच एंटागोनिस्ट है।
थर्ड, हाइपरटोनिक सलाइन, ठीक है, बॉडी में सोडियम लेवल कम हो रहा था, कम हो रहा है तो उसको करेक्शन करने के लिए हम क्या दे देंगे, हाइपर हाइपरटोनिक सलाइन मतलब 3% एनएस देंगे, ठीक है। चलो, हो गया। क्वेश्चन कहाँ तक थे हम, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये था, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सीरम सोडियम लेवल इन SiADH। SiADH में क्या था, सीरम सोडियम लेवल क्या था SiADH, हाई, लो, नॉर्मल, वेरीज डिपेंडिंग ऑन फ्लूइड इनटेक। मैंने बोल रहा था SiADH में डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया मतलब लो हो रहा है सोडियम। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। इन SiADH व्हाट इज द एक्सपेक्टेड यूरिन ऑस्मोलैरिटी, यूरिन ऑस्मोलैरिटी पूछ रहा है, ठीक है, मतलब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन था, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मतलब उसका ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर हियर, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट गोल फॉर SiADH, अभी अभी तो डिस्कशन किया था मैंने, क्या पूछ रहा है SiADH का प्राइमरी ट्रीटमेंट गोल, मैंने लिखा था अभी उधर, ठीक है। ऑप्शन ए, टू इंक्रीज एडीएच लेवल, नो, ये प्राइमरी गोल तो नहीं है। टू डिक्रीज एडीएच लेवल, ये भी नहीं होगा। टू रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, यस, प्राइमरी गोल यही लिखा था मैं, टू रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड यू एक्सपेक्ट टू सी हाई सीरम सोडियम लेवल एंड लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। क्या पूछ रहा है, हाई सोडियम लेवल, हाई सोडियम कहाँ था, डायबिटिक इंसिपिडस में था। लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ था, ये भी डायबिटिक इंसिपिडस, मतलब ऑप्शन ये करेक्ट होगा। ये आप लोगों को साइंस एंड सिम्टम्स बहुत कंफ्यूज होगा, सोडियम लेवल का और यूरिन ऑस्मोलैरिटी, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ये सब आपको कंफ्यूजन क्लियर होना है तो मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये दोनों डायग्राम आपने समझ लिया ना, मेरे को लगता है आपको SiADH और ADH का बारे में एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि हर नॉर्सेट को और जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो, इधर से कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको इसको अभी पूरा क्या करना है, कंप्लीटली समझना है। तो इसके लिए ये दोनों डायग्राम मैंने लेके आया हूं, उसमें मैं लिखता हूं डायबिटिक, डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है। और इधर लिख रहा हूं SiADH, ठीक है। ये जो वर्ड था ना, इधर दो था सिर्फ, लेटर कितना है, दो ही है, क्या है, D and I, इसीलिए इसको छोटा उसका राउंड बना दिया मैंने। ये वर्ड छोटा सा वर्ड है, एक छोटा राउंड बना लिया, और ये वर्ड बड़ा है SiADH, ठीक है। इसमें कोई कितना लेटर है, दो ही लेटर है, इसमें कितना, पांच है, ठीक है, ये बड़ा है, इसीलिए इसको बड़ा राउंड बना दिया सराउंडिंग, ठीक है। ये समझना है तो, ये आदमी छोटा है, ये आदमी बड़ा है, क्योंकि इसका पास दो लेटर है, इसके पास पांच लेटर है, ठीक है, इसीलिए ये बड़ा है। इसका पेट भी बहुत बड़ा है, देखो इसका पेट, कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्मॉल वन, ठीक है। इसका पेट इससे भी छोटा है। अभी ऐसे समझेंगे हम, बस समझने के लिए ये दोनों डायग्राम है, ठीक है।
डायबिटीज इंसिपिडस का आदमी इसीलिए छोटा है, ये यूरिन ज्यादा पास कर रहा है। ठीक है, ये आदमी इसीलिए छोटा हो गया है, बॉडी इसका छोटा हो गया है बिकॉज ऑफ पॉलीयूरिन। ठीक है, इसका ऐसे समझेंगे, ये आदमी बहुत इसका पेट भर गया है, ये सब पानी है पेट में, क्योंकि इसको यूरिन नहीं आ रहा, इसको यूरिन बंद हो गया है, तो जो पानी है ना सब बॉडी में भर गया है। ठीक है, ये इसीलिए छोटा है, इसका सब पानी बाहर आ गया। ठीक है, पॉलीयूरिया, ये ज्यादा सुसु कर रहा है, ये सुसु नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो अभी साइंस एंड सिम्टम्स क्या आएगा, हाइपोवोलेमिया, क्योंकि ये आदमी है ना, जो इसके पास पानी का कंटेंट है ना बाहर निकल रहा है, सुसु कर गया, इसीलिए उसको हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, और पानी इधर से बॉडी में से सब चला गया तो सोडियम लेवल, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हो जाएगा बॉडी में, और सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सोडियम इंक्रीज हो गया। और क्या हो गया, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगा, इसका जो पानी था ना सब बाहर चले जा रहा है। ठीक है, मतलब ब्लड का गाढ़ापन ज्यादा हो गया, इंक्रीज थिकनेस ऑफ ब्लड, क्योंकि पानी का कंटेंट सब बाहर गया। इंक्रीज थिकनेस ऑफ ब्लड मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, और क्या हो रहा है, यूरिन ज्यादा पास कर रहा है, मतलब डाइल्यूटेड यूरिन है। डाइल्यूटेड यूरिन मतलब यूरिन ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डाइल्यूटेड है। ठीक है, और क्या होगा, बस इतना साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोगों को आना है, हाइपोवोलेमिया और हाइपोनेट्रेमिया, सॉरी हाइपरनेट्रेमिया, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इज इंक्रीज्ड एंड यूरिन ऑस्मोलैरिटी इज डिक्रीज। अभी ये देखो, ये बड़ा आदमी को देखो, इसका पेट इसीलिए बड़ा है क्योंकि ये यूरिन पास नहीं कर रहा है, और जो पानी है ना पेट में भर गया है। ठीक है, पेट में भर गया मतलब क्या हो गया, हाइपरवोलेमिया हो गया, पानी ज्यादा हो गया। पहले साइन ये लिखो, हाइपरवोलेमिया, पानी इंक्रीज हो गया, पेट पूरा भर गया। और नेक्स्ट क्या है, हाइपोनेट्रेमिया, यूरिन पास नहीं कर रहा है, तो जो पहले सोडियम था ना वो पानी के साथ मिलके डाइल्यूट हो गया, और सोडियम लेवल कम हो गया, हाइपोनेट्रेमिया हो गया। लो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि जो ब्लड का थिकनेस है ना डिक्रीज हो गया, बॉडी में पानी ज्यादा है, मतलब प्लाज्मा में भी पानी ज्यादा हो जाएगा, और ब्लड का थिकनेस डिक्रीज मतलब प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी आल्सो डिक्रीज्ड, लो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ये बंदा है ना पूरा यूरिन पास ही नहीं कर रहा था, और जितना पास कर रहा है उतना यूरिन कलेक्ट करके आप चेक करोगे ना उसमें हाई कंसंट्रेटेड यूरिन रहेगा और हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी रहेगा। ये दोनों डायग्राम आप समझ लोगे ना, पूरा एस आई एडीएच एंड एडीएच और एक बार आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि वर्ड के हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया था। टीआई मतलब डायबिटिक इंसिपिडस, एक छोटा वर्ड था इसीलिए उसका पेट छोटा निकाला था मैंने, और एस आई एडीएच ये वर्ड बड़ा है, 5 वर्ड लेटर्स है इसमें, और इसका पेट बड़ा था। बड़ा था मतलब पेट में पानी भर गया है इसको, क्योंकि ये मूत्र विसर्जन नहीं कर रहा है, मतलब सुसु नहीं कर रहा पानी में, पेट में पानी भर गया। पेट में पानी भर गया तो डाइल्यूटेड सोडियम मतलब हाइपोनेट्रेमिया हो गया, हाइपरवोलेमिया हो गया, और लो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी एंड हाई जो यूरिन बिल्कुल नहीं जा रहा है, मतलब हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी। ये दोनों का हिसाब से आप याद करोगे ना, और ऐसे भी याद कर सकते हो, डी आई से डी इज ए डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, मतलब एडीएच डिक्रीज रहेगा इसको। डायरेक्ट अगर सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछेगा ना आपको कोई, व्हाट इज द डायबिटिस इंसिपिडस, डायबिटिस इंसिपिडस का डी से याद रखो डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, मतलब डिक्रीज लेवल ऑफ एडीएच, खत्म। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच, मतलब ये आई से याद रखना, सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछेगा ना आपको, आई से इंक्रीज एडीएच, इंक्रीज एडीएच। ठीक है, मेरे को लगता है आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है,
जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया हूं ना उसका हिसाब से अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इजी से हो जाएगा। देखो यही क्वेश्चन था हमारा, इसके लिए हम वो सब डिस्कशन किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड यू एक्सपेक्ट द टू सी हाई सीरम सोडियम? हाई सीरम सोडियम मतलब डाइल्यूटेड हाइपोनेट्रीमिया, सॉरी हाई सीरम सोडियम मतलब सीरम सोडियम हाई है, इंक्रीज सोडियम, और लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन ज्यादा जा रहा है, पॉली यूरिया है और सोडियम लेवल हाई है। एक किसका था, ये छोटा छोटा वाला को मैंने निकाला था ना, वो था क्योंकि वो ज्यादा सुसु कर रहा था। ठीक है, उसके पास सोडियम भी ज्यादा था। हाई सेरम सोडियम लेवल एंड लो स्पेसिफिक यूरिन ग्रेविटी, मतलब ये छोटा वाला आदमी डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस है क्या ऑप्शन में? डायबिटिक इंसिपिडस, दिस इज द राइट आंसर। और छोटे और बड़े आदमी का बीच में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज खत्म हो जाए। ठीक है। A patient with polyuria, polydipsia, water deprivation test shows no changes in urine osmolarity after desmopressin. Urine osmolarity increases. What is the diagnosis? देखो इसको पेशेंट को क्या दिया है, कहा है वो ड्रग? डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन दिया है, दिस इज अ सिंथेटिक एंटी डायरेटिक हार्मोन। डेस्मोप्रेसिन दिया है, डेस्मोप्रेसिन देने से क्या होना था, इसको पॉलीयूरिया होना था। ठीक है, पॉलीयूरिया नहीं हुआ था। नो चेंजेस इन यूरिन ऑस्मोलैरिटी, पॉलीयूरिया भी नहीं हुआ है और यूरिन ऑस्मोलैरिटी भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हार्मोन का गलती नहीं है इधर। हार्मोन देने के बाद में भी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब किडनी लेवल पे प्रॉब्लम है, दैट इज द नेप्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस। चलो इसको टिक करके आगे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉमनली कॉज नेप्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस? नेप्रोजेनिक डायबिटिस इंसिपिडस का बोल रहा था मैंने, कौन सा ड्रग था, इसमें लिखा था लिथियम, लिखा था मैंने। ठीक है, सो और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटिक इंसिपिडस, इसको हम क्या बोलेंगे? अमिलोराइड इज ए ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा, ये भी याद रखना। क्या है? इन डायबिटिस इंसिपिडस यू एक्सपेक्ट विच कॉम्बिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स? डायबिटिस इंसिपिडस मतलब छोटे आदमी, मैंने बोल रहा हूं ना जो क्वेश्चन है ना आज का सेशन में, छोटे और बड़े आदमी का बीच में कंपेरिजन है। डायबिटिस इंसिपिडस मतलब ये छोटा आदमी था, तो छोटा आदमी में आदमी में कौन सा साइंस रहता है, देख लो। हाइपरनेट्रेमिया था क्या, हाइपोनेट्रेमिया था क्या? हाइपोनेट्रेमिया छोटे आदमी में नहीं था, क्योंकि उसका पास सोडियम ज्यादा था। ठीक है, छोटे आदमी का पास सोडियम ज्यादा था, मतलब ऑप्शन बी को जाओ, बी के लिए जाओ। क्या है? हाइपरनेट्रेमिया, सोडियम ज्यादा है और हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, डायबिटिस इंसिपिडस में क्या होगा? हाइपरनेट्रेमिया एंड हाई प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। चलो नेक्स्ट, इन सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडस द ड्रग ऑफ चॉइस इज, कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है इन सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडस? मैं तो ऑलरेडी इसको, दूसरा क्वेश्चन है क्या, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है इसी में से ये। क्या था सेंट्रल डायबिटिस इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस था? डेस्मोप्रेसिन, इट इज अ सिंथेटिक एडीएच। डेस्मोप्रेसिन भी होगा, वैसोप्रेसिन भी होगा इसमें, ये टेलवेप्टन नहीं होगा और डायरेटिक नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पेशेंट विद स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा डेवलप्स कंफ्यूजन, serum sodium is 118 milliequivalent per liter and urine sodium is high and serum osmolarity is low, most likely to diagnose diabetes insipidus, SIADH, Cons syndrome and Addison's disease। आप दो तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, मतलब मैं किसका कॉज में ऐड किया था इसको, दिस इज अ स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा इज ए कॉज ऑफ SIADH। डायरेक्ट ऐसे जाके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं है तो छोटा बड़ा आदमी बोला ना मैंने, ऐसे जाके सॉल्व कर सकते हो। क्या है? छोटे आदमी में सेरम में सोडियम ज्यादा था, छोटा आदमी में। बड़े आदमी में यूरिन सोडियम ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो यूरिन ज्यादा पास नहीं कर रहा है, जितना पास करेगा उतने से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रहेगा और सोडियम लेवल भी हाई रहेगा।
ठीक है। सेरम ऑस्मोलैरिटी इज लो, बड़े आदमी का पास सेरम ऑस्मोलैरिटी लो रहेगा क्योंकि डाइल्यूटेड ब्लड रहेगा और ऑस्मोलैरिटी भी लो रहेगा उसका, ठीक है। चलो, मतलब बड़े आदमी मतलब कौन है, ये है SI-ADH वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एसिम्प्टोमेटिक SI-ADH, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पूछ रहे थे, क्या है, IV नॉर्मल सलाइन, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, डोमेक्लोसाइक्लिन, टॉलपेप्टोन। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मैंने बोला हूं, एसिम्प्टोमेटिक पूछ रहा है इधर, मतलब अगेन ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर हियर। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इज a first line treatment in a asymptomatic SI-ADH patient. All are features of SI-ADH except, SI-ADH मतलब बड़ा आदमी, बड़ा आदमी का क्या है, जो भी साइंस एंड सिम्टम्स दिया है ना, सब बड़े आदमी का साइंस एंड सिम्टम्स है, ये को छोड़ के, ठीक है। मतलब SI-ADH। हाइपोनेट्रियमिया था क्या, हाइपोनेट्रियमिया बड़े आदमी में है। और लो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, सोडियम कम है तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी भी कम है, ये भी था। हाइपोवोलेमिया था क्या, नहीं, पेशेंट का पानी पूरा भर गया था, इसका पेट, बड़े आदमी का पेट बहुत बड़ा था, ठीक है, बहुत बड़ा था, मतलब हाइपरवोलेमिया था, ये तो नहीं था, ठीक है। हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड था उसका और ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज होगा, मतलब इसको छोड़ के सब बड़े आदमी का साइंस एंड सिम्टम्स है, ठीक है। सब SI-ADH का साइंस एंड सिम्टम्स है, सिर्फ इसको छोड़ के। वैसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन SI-ADH, SI-ADH का ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहेगा। ऑप्शन ये डेस्मोप्रेसिन, नो, दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक इंसिपिडस। एंड हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, दिस इज अ नेफ्रोजेनिक इंसिपिडस। टॉलवेप्टोन, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर ये, ठीक है। जो दोनों डिसऑर्डर्स था ना, हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया। मेरे को लगता है कि इसमें से आपको आज कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि उतना ही क्वेश्चन सॉल्व किया है जितना हम थियरी भी एक्सप्लेन किया था, साथ साथ दोनों को कंपैरिजन करके बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ये दोनों का टॉपिक को। और इसका रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आप इजी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।